तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह को जमानत मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से हाकम को जमानत मिली। 1 साल तक जेल में रहने के बाद हाकम सिंह को अब जमानत मिली है। हाकम के साथ ही आरोपी शशिकांत और विपिन बिहारी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। हाकम सिंह पिछले साल अगस्त से देहरादून की सुद्धोवाला जेल में बंद है। हाकम को पिछले साल 14 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। यूके SSSC स्नातक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने में बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और उस गिरोह में हाकम सबसे बड़ा आरोपी है। हाकम ने दर्जनों अभ्यर्थियों से पैसे लेकर पेपर मुहैया कराया और कई बयान अब तक इस मामले में दर्ज हो चुके हैं। अब बात करते हैं चुनाव की। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 5 कैंडिडेट चुनावी दंगल में हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास हैं तो वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार हैं। उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव में कुल वोटर 1,18,264 हैं। पुरुष वोटर 60,076 और महिला वोटर्स 58,188 हैं। वोटिंग के लिए 188 बूथ 172 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पूरी विधानसभा को 3 जोन 28 सेक्टर में बांटा गया है। वोटिंग के लिए 834 कार्मिक तैनात किए गए हैं। अभी टोटल पोलिंग बूथ है 188 पोलिंग बूथ, 172 मतदान केंद्र है। वल्नरेबल पोलिंग बूथ 15 है और हमने पूरा निर्वाचन क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है और 28 सेक्टर में सेग्रीगेट किया है। बागेश्वर में कल वोटिंग होनी है, लेकिन यहां ऑब्जर्वर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बागेश्वर में तैनात केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने लिखित शिकायत दी है। आरोप लगाया कि वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है और बीजेपी हार के बहाने खोज रही है। सीज करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? और उस गाड़ी के अंदर जो नियमानुसार 2 झंडे लगे थे, तो जो अवस्था जब परमिशन मिल जाती है उस गाड़ी को अनुमति मिलती है। हमेशा चुनाव उत्तराखंड के अंदर हुआ है। तो ये सारे विषय थे जिन विषयों को मैं कह सकता हूँ कांग्रेस ने जो माहौल तैयार किया था, हमको मजबूरी में उस दिशा में फिर भारत निर्वाचन आयोग को जाना पड़ा। जब चुनाव आयोग ने सख्ती की तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की शिकायत कर दी, उसको पत्र लिख दिया उसके खिलाफ। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है और वो अपने हार की झेप को मिटाने के लिए इस तरीके की बातें कर रही है। सत्ता पक्ष होते हुए भी अगर ऑब्जर्वर की शिकायत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार वहां पर कर ली है। चमोली के थराली पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि बागेश्वर के विकास के लिए हम पहले से ही संकल्प लिए हैं। उन्होंने कहा कि चंदन रामदास ने विकास के जो काम शुरू किए थे वो सभी विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। मानसखंड मंदिर माला मिशन में बैद्यनाथ, बागनाथ, सरयू घाट शामिल है। बागेश्वर की पंपिंग परियोजना है जिसे पूरा किया जाना है। चंदन रामदास जी के असामयिक देहांत के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है। बहुत सारे उनके काम थे जो उन्होंने पूरे किए हैं, बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है, उन सभी को हम पूरा करेंगे। और मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है, उस मंदिर माला मिशन में हमारा गरुड़ का, बैजनाथ, कत्यूरी क्षेत्र से लेकर बागनाथ जी का मंदिर, सरयू का घाट, उन सभी को वहाँ की पेयजल पंपिंग योजनाएं हैं। निकट भविष्य में मेडिकल कॉलेज की ओर हम बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें शांतिपूर्ण सदन चलाने को लेकर बात हुई। स्पीकर रितु खंडूरी की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। बीजेपी विधायकों के साथ ही नेता विपक्ष यशपाल आर्य भी मीटिंग में शामिल हुए। इसके बाद स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग ली। कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में 5 और 6 सितंबर का बिजनेस तय किया गया।
5 सितंबर को सदन के पटल पर कुछ विधेयक रखे जाएंगे। साथ ही दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 6 सितंबर को सदन में तकरीबन 11,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। हाउस की आगे की कार्यवाही के लिए 6 सितंबर को ही एक बार फिर कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और आज 2 बैठकें हमारी हो गई हैं और दोनों में सभी का यही प्रयास रहेगा कि कल से जो सत्र चले अच्छा चले, बढ़िया चले, ताकि बढ़िया डिबेटिंग हो सके, क्वेश्चन ठीक से हो सके और जो भी विधायक लोगों को बात करनी है चली जाए। सप्लीमेंट्री बजट भी आना है तो सारी बातें हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सुचारू रूप से हमारा सत्र चलेगा। कल से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। नेता विपक्ष यशपाल आर्य के घर पर यह बैठक हुई है। मीटिंग में तय किया गया कि सदन में कांग्रेस अतिक्रमण आपदा के मुद्दे को उठाएगी और पहले ही दिन कांग्रेस अतिक्रमण हटाने के मुद्दे को उठा सकती है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वो सदन की अवधि बढ़ाने की भी मांग करेंगे। और विधानसभा सत्र के लिए पुलिस ने भी तैयारियां तेज कर दी है। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाएगा। वहीं विधानसभा के बाहर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है। सत्र के दौरान भारी वाहनों को कारगी चौक और डोईवाला से दूधली रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा, तो वहीं देहरादून से ऋषिकेश जाने वाले वाहनों को नेहरू कॉलोनी फव्वारा चौक से जोगीवाला का रूट तय किया जाएगा। मामले में एसएसपी देहरादून का कहना है कि आम जनता को कम से कम दिक्कत हो, इसके लिए विधानसभा की ओर आने वाले जुलूसों को बन्नू स्कूल से प्रगति विहार बैरियर पर ही रोक दिया जाएगा। आपको बता दें, देहरादून में 5 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र 8 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा और जहां जहां भी हमारे बैरिकेडिंग लगते हैं वो तो हमने पूरा स्तरीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। पर्याप्त संख्या में हमारे पुलिस बल लगाए गए हैं। हम इंश्योर करेंगे कि अनवांटेड एलिमेंट्स जो हैं विधानसभा परिसर में न घुसे और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, चाक चौबंद नाकेबंदी रहेगी और लोगों को कम से कम दिक्कत हो इसको भी हम इंश्योर कर, इसको भी हम एक देख रहे हैं। उसका रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने मालधन के शिवनाथपुर से 5 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है। यहां सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में आम पोखरा रेंज की टीम ने अतिक्रमण हटाया और जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। उस बीट में लगभग 5 हेक्टेयर अतिक्रमण किया गया था, जिस अतिक्रमण को के विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की गई और उनको नोटिस प्रॉपर तरीके से नोटिस दिया गया और उनका पक्ष सुना गया। उनका पक्ष सुनने के बाद उनका बेदखली आदेश पारित किया गया और आज फिर पुलिस और प्रशासन के सहयोग से वन विभाग द्वारा वो क्षेत्र खाली करा लिया गया है। अल्मोड़ा में अतिक्रमण हटाने के विरोध में अब आंदोलन शुरू हो चुका है। लमगड़ा में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पूरे बाजार में जुलूस निकाला, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना है कि जब अतिक्रमण हो रहा था तब सरकार और अधिकारी कहां थे। अब लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई जब यहां लगा दी, मकान दुकान तैयार किया, तब अतिक्रमण के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। आज विभाग ने बिना सोचे समझे इन लोगों के मकानों को चिन्हीकरण कर दिया गया है और जो रोज आप लोग देख रहे हैं, ये हजारों की तादाद में हम लोग आएंगे। यहाँ के लोग अब गोली खाने को तैयार हैं, अपनी जमीन और जायदाद को जाने नहीं देंगे। ये प्रण हम लोगों ने इसमें दुकानों के चिन्हीकरण के विरोध में जो व्यापारी को खाली परेशान किया जा रहा है उसके विरोध में हमारा आज का जुलूस है शांतिपूर्वक। इसके बाद हमारा चक्का जाम, इसके बाद का अगला स्टेप रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में सड़क किनारे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पीडब्ल्यूडी ने कई लोगों को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही है। विभाग ने 200 लोगों को नोटिस जारी किया है। वहीं पीडब्ल्यूडी का कहना है कि डाक के जरिए भी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है।
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने का अभियान सियासी रूप अब ले चुका है। जगह जगह अभियान को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसे ही लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य भर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। सबसे ज्यादा पहाड़ों पर लोग इसकी जद में आ रहे हैं। सालों से सड़क किनारे होटल, ढाबा, दुकान बनाकर घर चला रहे लोग बेरोजगार हो गए। अब कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो बीजेपी कांग्रेस सरकार में पास उस बिल को खोज लाई जिसमें सड़क के दोनों तरफ 5-5 मीटर निर्माण को अवैध माना गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इसमें किस प्रकार का और संशोधन भौगोलिक हिसाब से किया जा सकता है, वो करने की अवस्था रहेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि कांग्रेस के इस जो उनके द्वारा ये जो अभिशाप रूपी जो पहाड़ के लिए जो विधेयक लाया है उसमें संशोधन निश्चित रूप से भविष्य में किया जाएगा। बीजेपी बेवजह कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है और हर समस्या के लिए कांग्रेस को गलत ठहराना ठीक नहीं है, ये कहना है कांग्रेस का। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपकी नीयत ठीक थी तो आप अध्यादेश ला सकते थे। सरकार की नीयत अगर साफ है और मैं न्यायपालिका में के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए था या विशेष सत्र आहूत करना चाहिए था, और सरकार चाहती तो माननीय उच्चतम न्यायालय में मजबूत पैरवी करती। सड़क किनारे से होटल, ढाबे और दुकान हटाए जाने का विरोध बढ़ता देख बीजेपी अब एक्ट में संशोधन करने की बात कर रही है। तो इधर कांग्रेस मंगलवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन में इसे उठाने जा रही है। हालांकि समाधान फिलहाल कुछ नहीं निकला है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चे के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सोमवार को रुड़की में ट्रैक्टर रैली निकालकर एक महापंचायत का आयोजन किया। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकारें किसानों की उपेक्षा कर रही है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो विधानसभा कूच करने को भी मजबूर होना पड़ेगा। आया है, अभी हमारे जो बड़े नेता हैं वो इस संबंध में रणनीति तय करेंगे। हजारों की तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर है, हजारों की तादाद में यहाँ किसान है, तो जो किसान का गुस्सा सरकारों के प्रति है वो आज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इतनी संख्या में आप यहाँ के सभी पुराने मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु, आप सभी को पता है इतनी संख्या में ट्रैक्टर कभी नहीं यहाँ उतरा। चक्राता के जौनसार के 8 गांव के मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं प्रशासन ने 4 गांव का भूगर्भीय सर्वे करा लिया है, जबकि गांव का होना अभी 4 गांव का सर्वे अभी बाकी है। भूधसाओं से 200 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो चुके हैं। कई गांव के लोग दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए हैं। भूधसाओं के खतरे से लोग खौफ में हैं। आठ गांव अभी तक भूदशाओं की जद में आए हैं, जहां पर 4 गांवों में तो भूगर्भीय टीम द्वारा सर्वेक्षण कर दिया गया है। रिपोर्ट कुछ बिंदुओं पर रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है और 4 गांवों में तहसील प्रशासन की तरफ से उनका गांव का निरीक्षण करके प्रस्ताव भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु भेजा गया है। नैनीताल शहर के लिए खतरा बने बलिया नाले में काम शुरू नहीं होने से हाईकोर्ट नाराज है। कोर्ट ने सोमवार को डीएम नैनीताल को आदेश दिया है कि वो 10 दिन के भीतर बताएं कि बलिया नाले के ट्रीटमेंट के लिए क्या किया। हालांकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि 20 करोड़ की किस्त जारी कर दी गई है, जिस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है कि धरातल पर तो कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ पैसा स्वीकृत की बातें कहां तक ठीक हैं। वहीं मामले में 19 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
इधर नैनीताल पर एक ऐसा संकट आया है कि कभी भी पूरा शहर खतरे में आ सकता है। जमीन के अंदर बड़े स्लॉट तैयार हो रहे हैं तो सड़क से लेकर घरों तक सुरंगें एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नैनीताल शहर कभी भी धंस सकता है। इस शहर का अंदरूनी हिस्सा खोखला हो चुका है। जी हाँ, ऐसे ही हम इस बात को नहीं कह रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। नैनीताल में चूहों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि चारों तरफ जमीनें खोखली हो रही हैं। चूहों का आतंक इस कदर शहर पर भारी पड़ रहा है कि सड़क से लेकर दीवारों तक और घरों के अंदर तक ये लगातार मिट्टी को खोखला कर रहे हैं। नैनीताल के स्नो व्यू से लेकर आयार पाटा तक और बाजार से लेकर झील किनारे तक चूहे ऐसे ही बिलों में घुसकर इनकी दीवारों से मिट्टी गायब कर इनको खोखला कर रहे हैं। चूहों का तो यह है कि अगर पहाड़ी को खोखला कर देंगे तो कभी भी पूरा एरिया एक बरसात में खिसक सकता है। ये आप देख सकते हैं, चाहे बिड़ला वाली ये पहाड़ी है, क्योंकि अभी डिग्री कॉलेज की पहाड़ी फिर भी हार्ड रॉक है, लेकिन जो ये आपका माल रोड से लेकर स्नो व्यू तक की पहाड़ी है, ये काफी संवेदनशील पहाड़ी है। पिछले कुछ समय से शहर में चूहों की आबादी इस कदर बढ़ी कि चारों तरफ इनका आतंक है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। खास तौर पर बैंड स्टंट और भोटिया मार्केट के आसपास खाने की चीजें मिलने से यहाँ इनकी संख्या ज्यादा हो गई है, तो झीलों की दीवारों के लिए ये बड़ा खतरा बनते गए हैं। अब प्रशासन इन चूहों की मॉनिटरिंग करने का प्लान तैयार कर रहा है, तो ऐसे स्थानों को भी चिन्हित कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इसको हमने पीडब्ल्यूडी को भेजा है परीक्षण करने के लिए कि यदि उनकी सड़कों के किनारे इस प्रकार के कोई डैमेजेस चूहों के द्वारा किए जा रहे हैं या गंदगी की वजह से इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे भविष्य में रोड को डैमेज होने की संभावना नजर आ रही है, तो उसका सर्वेक्षण भी कर लें और जो उपचारात्मक उपाय हो सकते हैं वो भी करें। नैनीताल पहले से ही संकट में है और बलिया नाले से लेकर ठंडी सड़क तक भुटकाव हो रहा है। ऐसे में अब चूहों ने नैनीताल शहर पर हमला तेज कर दिया है। अब जरूरी है कि इन चूहों का कोई उपाय किया जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब नैनीताल शहर चौतरफा धंसाव की स्थिति में पहुंच जाएगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में आज ऐतिहासिक हिल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लकिया भूत ने सभी को हैरान होने पर मजबूर कर दिया। आपको भी लेकर चलते हैं आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच के प्रतीक हिल यात्रा लोक पर्व में। पहाड़ों में हिल यात्रा को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 7-8 से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। इस अनोखे पर्व में बैल, हिरन, लकिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। हिल यात्रा पर्व सोर, अस्कोट, सीरा परगना में ही मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याति बटोरी है कुमौड़ की हिल यात्रा ने। कुमौड़ की हिल यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के 4 मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने मुखौटों के साथ हिल यात्रा पर्व को भी भेंट किया था। तभी से हर साल यहाँ हिल यात्रा मनाया जाता है। मेहर भाइयों के द्वारा इसे नेपाल से जीतकर इस उत्सव को पिथौरागढ़ की सूरघाटी में लाया गया है और पिछले 5 सालों से लगातार इस उत्सव को पिथौरागढ़ की इस सूरघाटी के कुमौड़ गांव के इस हिल यात्रा मैदान में मनाया जा रहा है। हिल यात्रा का आगाज भले ही मेहरों की बहादुरी से माना जाता हो, लेकिन अब इसे कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। हिल यात्रा में बैल, हिरन, चितल और धान रोपती महिलाएं यहाँ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम को भी दर्शाती हैं। वक्त के साथ आज इस पर्व की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि हजारों की तादाद में लोग सिर्फ इसे देखने आते हैं। यही नहीं, हिल यात्रा के लिए पात्र भी साल भर खास तैयारी करते हैं। कई पात्र तो खुद के अभिनय को ईश्वरीय चमत्कार भी मानते हैं।
ये मेरा पहली बार मैं इस रोल को अदा कर रहा हूँ। मैं अंदर से काफ़ी उत्साहित हूँ। मेरे बड़े भाई लोग मैं बहुत मनोनीत करते हैं मुझे इस खेल के लिए। इन लोगों ने काफ़ी मदद करी, काफ़ी सिखाया। मैं विगत 11 वर्षों से इस पात्र को करते आ रहा हूँ। ये लखिया बाबू को नियंत्रित करने का पात्र गण का पात्र है और इसके करके मुझे विशेष शांति और सुखद प्राप्ति होती है। घंटों तक चलने वाले हिल यात्रा का समापन उस लखिया भूत के आगमन के साथ होता है जिसे भगवान शिव का गण माना जाता है। लखिया भूत डरावना होने के बावजूद हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो लोगों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने के साथ अगले साल फिर आने का वादा कर चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो कई जगहों पर हिल यात्रा का आयोजन हो रहा है। पिथौरागढ़ के ही बुंगाछीना में भी कृषि पर्व हिल यात्रा का आयोजन किया गया। हालांकि लखिया भूत सिर्फ कुछ ही जगहों पर हिल यात्रा का हिस्सा होता है, जबकि ज्यादातर जगहों पर बैलों की जोड़ी के साथ हिरण का अभिनय किया जाता है। बुंगाछीना के बगूर में हिरण चितल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।